Yeah, okay, guys. So my name is Fuzair Imran. I'm a marketer by profession. So I make videos related to digital marketing, guys. Overall, marketing सिखा रहा होता हूँ. जैसे कि गूगल एड्स होगा, लिंक्डइन एड्स होगा. ओवरऑल अब पूरी डिजिटल मार्केटिंग. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. आज जो हमारा वो है टॉपिक, जब वो बेसिकली अगर हमने ये देखना है कि हमारी वेबसाइट है, मतलब टेक के हवाले से ऑडियंस की अगर हमें सेगमेंटेशन करनी है तो वो हम किस तरह की देख सकते हैं. गूगल एनालिटिक्स 4 से, GA4 जिसका हम नाम है. तो उसको हम स्टार्ट करते हैं. ये हमारा लाइक होम सेक्शन होता है. यहाँ पे होती है रिपोर्ट. अगर हम रिपोर्ट्स में, जब मैं इस प्रोसेस को अगर दोबारा रिपीट करता हूँ होम प्रोसेस पे जाके, टेकिंग सम टाइम टू लोड, तो बेसिकली ये एक डेमो अकाउंट है जो कि बेसिकली गूगल का है, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर योर लर्निंग. मैं जाता हूँ यहाँ पे टेक के ऑप्शन पे. जैसे मैं टेक के ऑप्शन पे जाऊंगा, उसको ओवरव्यू पे जब मैं इसको क्लिक करूंगा, तो ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद अब ये आ गई इसकी पूरी रिपोर्ट. ठीक है. अब लेट्स से अब यहाँ पे ऑल यूजर्स आ रहे हैं. ऑल यूजर्स का अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें ऐसे यूजर्स के साथ जो है, मतलब कंपैरिजन करूँ इस रिपोर्ट का, जो कि नए यूजर्स होंगे, मतलब कुछ भी आप कोई भी डायमेंशन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे अब सिंस ये मेरा अपना अकाउंट नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एडमिन कंडीशन करके मेरे पास इसका ऑप्शन नहीं आ रहा. लेकिन वो आपका अगर अपना अकाउंट होगा तो वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा. हम यहाँ पे कुछ भी सेटिंग करके देख सकते हैं कि मतलब अगर आपने कंपैरिजन करना है किसी भी चीज़ का, ठीक है. उसके बाद ये करने के बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं लास्ट 28 डेज, अब ये जो जितनी भी मेरे पास डेटा आ रहा है नीचे सब, मैं जिस पे बात करूंगा, तो वो आ रहा है लास्ट 28 डेज का. लेकिन मुझे देखना है कि आज की रिपोर्ट कितनी है, या अगर कल की, या अगर दिस वीक की, या अगर लास्ट वीक की, या 7 डेज, 30 डेज, 3 महीने, 90 डेज, एक साल की रिपोर्ट. तो आपने जो भी रिपोर्ट देखनी है आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे नीचे जाके, और सिर्फ उसी टाइम का डेटा आना शुरू हो जाएगा. लेकिन ये मेक श्योर कर लेगा कि आपका आप डेटा उतना ही मांगे जितना जिस टाइम से आपने एनालिटिक्स वेबसाइट से कनेक्ट किया. ये जितना भी डेटा आ रहा है यहाँ पे, ये सब इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि डेटा जो है एनालिटिक्स से कनेक्ट होगा लास्ट 28 डेज से. अगर लास्ट 28 डेज का डेटा इसके बाद नहीं होता गूगल के पास, तो वो आपको शो नहीं करता GA4. ठीक है. तो अगर हम देखते हैं यूजर्स बाय प्लेटफॉर्म, अब अगर हम जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, तो मतलब 100% लोग जो है वो सिर्फ सारा जो है वेब ट्रैफिक है. ठीक है. इसमें मोबाइल ट्रैफिक नहीं है. तो इसको हम देख सकते हैं कि अगर हमें मोबाइल ट्रैफिक बढ़ाना है तो उसके हिसाब से हम उसको चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं. ये हमारे रियल टाइम रिपोर्ट आ रही है. रियल टाइम रिपोर्ट जो यूजली 18 यूजर अभी हैं, और वो 18 के 18 जो है वो वेबसाइट्स हैं. ये लास्ट 30 मिनट का. अच्छा, अब बिल्कुल फौरन फौरन आपके पास जो है वो रियल टाइम नहीं आता है. एटलीस्ट 30 मिनट्स तो उसको चाहिए होते हैं GA4 को. उससे नया डेटा ये नहीं देता. अगर आप व्यू प्लेटफॉर्म पे जाएं, तो व्यू प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं. और अगर ये बेसिकली जब आप उसको प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट को देखेंगे, तो उसमें इन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी. ठीक है. अब की मेरे पास दिखा रहा है लास्ट 28 डेज का, और वेब का दिखा रहा है कि भाई 51,893 यूजर हमारे पास वेबसाइट से आए. सही है. जिसमें से 47,338 नए थे. तो मतलब जो पुराने यूजर्स और नए यूजर्स मिला के इतने बन रहे हैं. और मोस्टली जो हमारे पास यूजर आए हैं, जो ये वाली जो फिगर है 51,893, इसका जो जो मेजर चंक है, जो सबसे बड़ा चंक है, वो नए यूजर्स का है. क्योंकि ये वाली अमाउंट जो है वो अमाउंट्स कह रहा हूँ, ये वाला जो फिगर है वो इसमें एडेड है. और फिर जो डिफरेंस है वो उसके पुराने यूजर्स हैं, मतलब रिटर्निंग यूजर्स हैं. यूजर यूजर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि न्यू यूजर प्लस रिटर्निंग यूजर, जो मतलब आ रहे हैं दोबारा से, एक दफा आगे जा चुके हैं. इंगेज सेशन के बारे में बता चुका हूँ. इंगेज सेशन बेसिकली क्या होता है, इसको आपको मैं बता चुका हूँ. एंगेजमेंट रेट क्या है. एंगेजमेंट रेट हो गया, एंगेज सेशन हो गया. ये जितने ज्यादा क्वांटिटी में होंगे उतना अच्छा है. क्योंकि एंगेजमेंट जितनी ज्यादा होती है वो उतना अच्छा है किसी बिजनेस के लिए. एंगेजमेंट रेट अगर यहाँ पे अगर 57.2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी ऑडियंस आ रही है, उसमें मतलब काफी एंगेज ऑडियंस आ रही है. एंगेज ऑडियंस जितनी होती है, तो उसके चांसेस ऑफ कन्वर्जन ज्यादा होते हैं. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, या मैं उस चीज को अगर फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर मैं उस पर कन्वर्ट क्यों होऊंगा. इन मोस्ट केसेस मैं उस पर कन्वर्ट नहीं होऊंगा ना, क्योंकि मैं उससे एंगेज नहीं कर रहा. आप कितनी वेबसाइट देखते हैं, कितने फेसबुक पेजेस देखते हैं. सही है. आप जब आप न्यूज फीड स्क्रॉल करते हैं, तो आपके पास एड्स भी बहुत सारे आते होंगे. लेकिन आप कुछ मखसूस एड्स या कोई स्पेसिफिक एड्स आप देखते होंगे, कुछ वेबसाइट पर जाते होंगे, तो आप उससे एंगेजमेंट आपकी अच्छी है. सही है.
तो इसकी वजह से एंगेजमेंट रेट जितना अच्छा होगा, चांसेस ऑफ कन्वर्जन आगे चल के ज्यादा हो जाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं बेसिकली कि यहाँ पे जितना भी ट्रैफिक है वो 110%, मतलब 100% आपका वेबसाइट ट्रैफिक है। अगर मैं चाहूँ तो मुझे यहाँ से भी देख सकता हूँ कि भाई, अगर आप बात कर रहे हैं, मुझे और डिटेल में जा रहा है, मैं जाता हूँ ब्राउजर में। अब ब्राउजर में देखता हूँ कि भाई ब्राउजर का मेरे पास कौन कौन से ब्राउजर मेरे पास अवेलेबल है। तो सबसे ज्यादा यूजर मेरे पास आ रहे हैं क्रोम पे। ठीक है, ये ऐसे तो मुझे नहीं पता लगा, मैं तो इसके एक फिगर देख रहा हूँ भाई, 51,000 यूजर मुझे बता रहा था, और जो वेब के बता रहा था। फिर मैंने कहा कि पूरे और डिटेल में जाना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई कैंपेन अगर रन करता हूँ, कोई पेड ऐड चलाता हूँ, या अगर एसईओ करता हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा ब्राउजर है जिससे मेरी सबसे ज्यादा ऑडियंस आ रही है। जो कि एज एक्सपेक्टेड, मैंने एक्सपेक्ट यही किया था कि सबसे ज्यादा ऑडियंस मेरी आ रही क्रोम से। ठीक है, उसके बाद सफारी से आ रही, ये भी एक सर्च इंजन है, एज एक सर्च इंजन, सैमसंग इंटरनेट वगैरह, सफारी, ओपरा। इसी तरीके से यूसी ब्राउजर सबसे कम ऑडियंस आ रही है, लेकिन यहाँ से भी ऑडियंस मेरे पास आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देख के काफी अच्छे एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम जाते हैं लेट्स से डिवाइस कैटेगरी। बेसिकली डिवाइस कैटेगरी क्या है, हम देखते हैं कि भाई डिवाइस कैटेगरी से हमारे पास कितनी ऑडियंस आ रही है। इसमें हम देख रहे हैं कि मोबाइल की ऑडियंस सबसे ज्यादा है। सही है, जो कि वेब ट्रैफिक था, लेकिन मोबाइल से लोग ज्यादा आए हैं, उसके बाद डेस्कटॉप से आए हैं। तो हमें पता है कि मोबाइल से अगर लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो मोबाइल का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके हमें उसका स्पीड अच्छी हो मोबाइल की, उसके अलावा जो है नेविगेशन वगैरह सही हो, डायनामिक वेबसाइट बनी हो, मतलब मोबाइल पे भी सही काम कर रही है और वेब पे भी सही काम कर रही है। डेस्कटॉप से इतने लोग हैं, डेस्कटॉप का मतलब ये है कि आपके पीसी, आपके लैपटॉप से इतने लोग आ रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम उसको, ये हमने देख लिया डिवाइस कैटेगरी। डिवाइस कैटेगरी के बाद अब हम जाते हैं स्क्रीन से। रेजोल्यूशन हमारी कितनी है, स्क्रीन रेजोल्यूशन जब हम देखेंगे, तो सबसे ज्यादा स्क्रीन के जो बंदे आ रहे हैं वो इसी तरीके से मतलब 390, ये प्रॉब्ली मोबाइल का ही साइज होगा। ठीक है, स्क्रीन रेजोल्यूशन का। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो भाई इसमें कौन सा प्लेटफॉर्म वाइज, अब हम इसमें देख रहे हैं भाई प्लेटफॉर्म वाइज क्या चल रहा है, इसमें वेब आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपनी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, अपनी लर्निंग के लिए इस रिपोर्ट को और स्क्रैच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई हम ये सारे ऑप्शन आप अपने पास से देख सकते हैं। और देख सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ब्राउजर है, तो मैं मतलब अगर ये डेटा इसकी वजह से जरूरी है कि अगर आपने अगर कैंपेन्स वगैरह चलाने हैं, या आपने अगर डेटा अपने देखना है कि बेसिकली जो लोग आ रहे हैं वेबसाइट पे, उनकी डेमोग्राफिक क्या है, वो ऑडियंस किस तरीके की है, मोबाइल एक्टिव ऑडियंस है, डेस्कटॉप एक्टिव ऑडियंस है, कहाँ पे कन्वर्जन करते हैं, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, तो आप देख के मार्केटिंग डिसीजंस, ये रिपोर्ट्स देख के मार्केटिंग डिसीजन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड बहुत एडवाइजेबल होता है कि आप इन सब रिपोर्ट्स को देखें, ताकि आपको अपनी ऑडियंस, जो आपका ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पर, तो आपको उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो। और वो सब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे तो मिल नहीं सकती, तो आपको गूगल एनालिटिक्स 4, जिसका हम कहते हैं GA4, आपको इनेबल कर सकता है कि आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी हासिल कर लें जो आपको मतलब कि दूसरे केसेस में अवेलेबल ना हो। तो मैं इन सब वीडियो बना चुका हूँ, मतलब एक्विजिशन की हमारी रिपोर्ट वीडियो थी, एंगेजमेंट पे रोबोट बनाई है, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन, इन सब चीज़ों को मैं अपने गाइस सेपरेट वीडियोस में कवर कर सका हूँ। वीडियोस सारी मेरी अपलोड है प्लेलिस्ट में गूगल एनालिटिक्स की, इसी चैनल के। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और बाकी वीडियोस भी आप सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आप पूरी मुझे सीख सकते हैं, सिंस आई एम सर्टिफाइड मार्केटर फ्रॉम गूगल एंड मेटा। और जितने सारे वीडियोस हैं वो सब अपलोडेड हैं मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में। गूगल एड्स होगा, लिंक्डइन, यूट्यूब प्लेलिस्ट, सब इसमें मतलब सब एड्स की वीडियो जो है वो सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं वहां से। और अब हम चल रहे होंगे इसमें कि हम किस तरीके से इवेंट्स बनाते हैं, एक्सप्लोर सेक्शन में क्या होता है, एडवर्टाइजिंग सेक्शन में क्या है, और इसके अलावा हम इसमें चीज़ों को देखते रहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ अगर आप और चाहें तो मतलब टेक प्लेटफॉर्म में ही अगर आप चाहते हैं कि आप आपने अगर शेयर करनी है रिपोर्ट, लेट से आपने इस रिपोर्ट को शेयर करने किसी के साथ, तो आप जो है शेयर के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, आप इस लिंक को पेस्ट करेंगे और उस बंदे को सेंड कर देंगे। अगर उसके पास एक्सेस होगा, तो वो चीज़ें आपके पास जो है वो मतलब शेयर हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप थर्ड ऑप्शन में जाते हैं, इनसाइट्स वाले ऑप्शन में, तो बेसिक परफॉर्मेंस वगैरह, डेमोग्राफिक्स वगैरह, हर चीज़ ऑडियंस डिटेल्ड आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सब चीज़ आप देख सकते हैं। सो या, so that's all today, and see you in the next video. Thank you.